Hello students, today's topic is linear inequalities. Two real numbers or two algebraic expressions related by the symbol less than or greater than or less than equals to or greater than equals to is called inequality. ठीक है, मतलब जिसमें लेस देन ग्रेटर देन वाला सिंबल आएगा दैट इज़ कॉल्ड अ इनइक्वालिटी, राइट. फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं 3 लेस देन 5, सो दिस इज़ अ न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी. इसमें हमने दोनों तरफ नंबर यूज़ किया, दिस इज़ कॉल्ड न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी. लेट से हमने लिखा 2x + 5 लेस देन 7, सो दिस इज़ कॉल्ड अ लीनियर इनइक्वालिटी. लीनियर क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 है और इसमें एक ही वेरिएबल है, सो दिस इज़ कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल. ठीक है. देन फॉर एग्जांपल हमने लिखा 3x - 4y लेस देन इक्वल्स टू 12, सो अगेन दिस इज़ कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी बट इन टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल्स हैं x और y, दोनों की पावर 1 है, तो पावर 1 होने से ये लीनियर बन गया और लेस देन इक्वल्स टू का सिंबल यूज़ किया हुआ इसलिए ये इनइक्वालिटी हो गई. इसमें दो वेरिएबल्स हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड अ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स. सिमिलरली अगर हमने लिखा 3x² + 2x + 5 ग्रेटर देन 0, ऐसे लेट से कुछ भी मैंने लिख दिया है ना, सो दिस इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. क्योंकि इसमें x की सबसे बड़ी पावर 2 है, सो दिस इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल. ठीक है, तो अब देख के पता चल जाएगा ना ये लीनियर इनइक्वालिटी है या इक्वालिटी है. जिसमें लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला सिंबल होगा उसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी. ठीक है. अच्छा, अब इसमें एक सिंबल जो लास्ट वाले दो लिखे हैं लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसमें लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू में थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा 3 लेस देन 3 और एक तरफ लिखा 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, तो इन दोनों में से ट्रू कौन से वाला है, पहले वाला या दूसरे वाला? देखिए, पहले वाले का मतलब ये बनता है कि 3 इज़ लेस देन 3, तो लेफ़्ट साइड वाले 3, जो लेफ़्ट साइड वाला 3 है वो राइट साइड वाले 3 से लेस है, ये तो गलत है. जो राइट साइड में 3 लिखा उसमें ऐसी क्या खास बात है कि वो लेफ़्ट वाले 3 से ग्रेटर हो गया? 3 तो हमेशा 3 के इक्वल होगा, लेस थोड़ी ना होगा, तो इसलिए ये फॉल्स है. अच्छा, अब सेकंड की बात करें, 3 लेस देन और इक्वल टू, ये जो सिंबल है इसको ऐसे पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू, तो दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो जाएगा तो हम इसको ट्रू कहेंगे. तो 3 लेस देन 3 ये तो गलत है, 3 इक्वल टू 3 ये ठीक है. तो हमने इसको ऐसे रीड कैसे किया, 3 लेस देन और इक्वल टू 3, तो लेस देन वाली जो सिचुएशन है वो तो गलत है, लेकिन इक्वल टू वाली सिचुएशन तो ठीक है ना, तो इसलिए ये ट्रू हुआ. मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि लेस देन इक्वल टू में लेस देन वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो भी ट्रू है, इक्वल टू वाली हो जाए तो भी ट्रू है. फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, अब ये मत सोचना कि 2 3 के इक्वल थोड़ी है इसलिए ये फॉल्स है, जबकि इसको ऐसे पढ़ेंगे 2 लेस देन और इक्वल टू 3, तो 2 लेस देन 3 वो तो ट्रू है ना, इक्वल टू 3 वाला फॉल्स है तो कोई बात नहीं, दोनों में से एक तो ट्रू हो गया, तो इसलिए ये वाली जो इनइक्वालिटी है अगर ट्रू फॉल्स में पूछा जाए क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू. ठीक है. देन इस चैप्टर में एक वर्ड यूज़ किया जाएगा सेट. ये सेट है क्या? बेसिकली ये हम फर्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे सेट्स के बारे में. सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि एक तरह के ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा कर लो, दैट इज़ कॉल्ड अ सेट. सेट जो है वो दो तरह का है, एक डिस्क्रीट सेट और एक कॉन्टीन्यूस सेट. दो तरह का सेट्स हैं, दो तरह के सेट्स हैं, डिस्क्रीट सेट्स और कॉन्टीन्यूस सेट्स. डिस्क्रीट सेट के लिए हम करली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे और कॉन्टीन्यूस सेट के लिए
क्लोज ब्रैकेट या फिर ऐसे राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे कॉमा डाल के लेट से कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं, जनरल लिख देते हैं a कॉमा बी, इसमें a कॉमा बी, मतलब इसमें दो ही नंबर लिखे जाएंगे, एक स्टार्टिंग नंबर और एक एंडिंग नंबर। जो डिस्क्रीट सेट है इसके अंदर कितने ही नंबर्स लिखे जा सकते हैं, a कॉमा बी कॉमा सी सो ऑन, कोई लिमिट नहीं है, है ना, जितने मर्जी लिखो। इसमें सिर्फ कॉन्टिन्यू सेट में सिर्फ दो ही लिखे जाएंगे, एक स्टार्टिंग वैल्यू और एक एंडिंग वैल्यू, और ये हमेशा हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, लोअर नंबर से लेके हायर नंबर तक। ये जो पहले वाली ब्रैकेट मैंने यूज़ करी है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, और जो ये राउंड वाली यूज़ करी इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो बात कर लेते हैं। डिस्क्रीट सेट का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, लेटे से ऐसे लिखा, 1 से लेके 6 तक मैंने नंबर लिखे। तो डिस्क्रीट सेट का मतलब है कि जो इसके अंदर नंबर लिखे हैं सिर्फ वही इन्वॉल्व किए जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होगा। मतलब ऑल द नंबर्स रिटन इन curly braces are only covered। जो लिख दिया उसके अंदर बस वही कवर होगा। तो अगर नंबर लाइन के ऊपर देखा जाए 1, 2, यहाँ पे 0 भी आएगा, और भी नंबर्स आएंगे इसमें, मैंने सिर्फ 6 तक बनाए नंबर। तो डिस्क्रीट सेट के अंदर लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका मतलब एक नंबर जिसकी वैल्यू है 1, दूसरा नंबर 2, देन 3, देन 4, 5 और 6, बस ये सब कवर हुआ, बाकी कुछ भी कवर नहीं हुआ पूरी नंबर लाइन में से। कॉन्टिन्यू सेट में हम एक स्टार्टिंग वैल्यू लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 1, 6 ऐसे लिखा, और एक एंडिंग वैल्यू कॉमा के बाद। इसका मतलब ये है कि अगर हमने इसको नंबर लाइन पे देखा 1 से लेके 6 तक, तो 1 से लेके 6 तक जितने भी नंबर्स आएंगे इन बिटवीन, ठीक है, वो चाहे फ्रैक्शंस हैं, चाहे पॉइंट्स वाले हैं, चाहे रूट वाले हैं, वो सब नंबर कवर हो गए। तो ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 आर कवर्ड इंक्लूडिंग 1 and 6। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है 1 and 6 आर ऑल्सो कवर्ड, ये मतलब है इसका, 1 और 6 को भी कवर किया जाएगा, ठीक है। और इसमें नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमने 1 और 6 को भी कवर किया, तो इसलिए जहाँ पे 1 है वहाँ पे एक फिल्ड सर्कल लगाएंगे, जहाँ पे 6 है वहाँ पे भी फिल्ड सर्कल लगाएंगे, फिल्ड। और इन बिटवीन जो जितना भी पार्ट था नंबर लाइन का, उस सारे पार्ट को हमने डार्क कर दिया। दैट मीन्स ये सब कवर होगा इस 1, 6 सेट के अंदर। और ये क्लोज सेट है इसलिए इसमें 1 और 6 दोनों कवर हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिखते हैं 1, 6 ऐसे ओपन ब्रैकेट के साथ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 6 कवर नहीं होगा, लेकिन इसके इन बिटवीन वाले सारे नंबर्स कवर हो जाएंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, लेकिन वो हॉलो सर्कल है, उसको फिल नहीं करना। फिल क्यों नहीं करना? बिकॉज ये ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का मतलब है ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 and 6 आर कवर्ड बट नॉट 1 and 6, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 and 6 आर नॉट कवर्ड बट ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 and 6 आर कवर्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ऐसे भी हो सकता है कि एक तरफ क्लोज लगा दें, दूसरी तरफ ओपन लगाएं। इसका मतलब है 1 कवर है बट 6 कवर नहीं है। तो अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे इसको लाइक दिस 1 और यहाँ पे 6, तो 1 पे जो सर्कल बनेगा वो फिल्ड बनेगा क्योंकि 1 कवर है। 6 पे सर्कल जो बनेगा वो हॉलो बनेगा, उसको फिल नहीं करेंगे। और बीच में जितना भी पार्ट आया नंबर लाइन का उसको हमने डार्क कर दिया। दैट मीन्स 1 इज़ कवर्ड। फिर 1 से लेके 6 के इन बिटवीन जो भी आ गया सब कवर है,
बस 6 कवर नहीं है। इसी तरह से हो सकता है क्लोज ब्रैकेट पीछे की तरफ लगा दें, आगे की तरफ ओपन लगा दें, ठीक। और एक बात आप याद रखेंगे इसमें कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सब रियल नंबर्स हैं, एज़ यू नो। और रियल नंबर्स को लिखने के लिए हम एक सेट यूज़ करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कभी भी क्लोज ब्रैकेट के साथ नहीं लिखी जाएगी, इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट के साथ लिखी जाएगी। और इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं है, इन्फिनिटी जस्ट एक हमारी इमेजिनेशन कह लो, नोशन है कि जब नंबर बहुत बड़ा होता चला गया, जिसको काउंट करना पॉसिबल ही नहीं था, अब जिसको काउंट ही नहीं कर सकते तो उसको नाम थोड़ी ना दे सकते हैं, इसलिए हमने एक नोशन दे दिया कि इन्फिनिटी, राइट। और इन्फिनिटी कभी अचीवेबल नहीं है, इसलिए वहाँ पे कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगेगी, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट सेट एंड कॉन्टिन्यूस सेट।